PWFP World Heavyweight Champion, the Golden Boy, Raja Naveen. और राजा नवीन को जो आज मंथन देख रहे हैं बोला तो राजा नवीन हमारे करंट PWFP World Heavyweight Champion है। वो almost 600 days as a champion. Guys, show some respect for the champion. Some respect for the champion. हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, प्लीज थोड़ी तो तालियां बनती है हमारे वर्ल्ड चैंपियन के लिए, थोड़ी तो तालियां बनती है। Come on guys, show some respect, please. आपका ही टैलेंट है, पाकिस्तानी टैलेंट है, कराची का टैलेंट है, कहीं बाहर से नहीं आया हुआ, कहीं से नहीं मंगवाया हमने, कहीं से पैसे देके नहीं बुलाया, और कराची का होम ग्राउंड टैलेंट है। हमें बहुत प्राउड है अपने टैलेंट पे। हमारे जितने भी परफॉर्मर्स हैं सब होम ग्राउंड टैलेंट है, सब पाकिस्तानी बेस्ड टैलेंट, सब कराची बेस्ड टैलेंट। वी आर वेरी प्राउड ऑफ एवरीबॉडी। और उनके अपोनेंट, he is first ever PWFP Royal Rumble winner, former PWFP Hardcore champion, former PWFP World champion. He is Panda. और ये नवीन और पांडा का कोई पहला मैच नहीं है, इसके पहले भी इनके बहुत सारे मैचेस हो चुके हैं। इनका थोड़ा सा इनकी एक नोक झोंक चलती रहती है, इनकी एक राइवलरी चलती रहती है। और पहले भी हमारे जो इवेंट्स हुए थे उसमें नवीन एंड पांडा स्क्वाड ऑफ फॉर अ मैच, और अभी भी एक ये जो आपके मैच के लिए स्क्वाड ऑफ हो रहे हैं। पांडा एब्सोल्युटली टैलेंटेड। कमिंग बैक टू द टॉपिक, दिस इज फॉर द PWFP वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप विद राजा नवीन। रिंग द बेल करेंगे, रिंग द बेल तो पहले ढूंढनी पड़ेगी, बेल का है, ये है कि बेल काइंडली और म्यूजिक में जरा, और बेल रिंग हो गई है। दिस मैच इज अगेन फॉर द PWFP वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो ऐसा ना समझे कि शायद लग नहीं रही है, शायद ये है और नाटक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना भी इस रिंग के अंदर ये हमारे परफॉर्मेंस परफॉर्म करते हैं, दैट इज 100% ट्रू। और इसमें चोट भी लग सकती है, तो हम जितने भी बच्चे इस वक्त देख रहे हैं उनको बोलेंगे काइंडली घर पे जाके या अटेम्प्ट ना करें। एंड द मैच स्टार्टेड विद अ ब्यूटीफुल नॉकआउट बिटवीन राजा नवीन एंड पांडा। थोड़ा सा इंग्लिश और उर्दू का टच करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि पता नहीं हो सकता है जो फॉरेनर बैठा हुआ यहाँ पे स्क्रीन में, वैसे पॉसिबल तो नहीं है कोई फॉरेनर हो, लेकिन हो भी सकते हैं। और राजा नवीन बीइंग अ चैंपियन वो लीड लेते हुए, पांडा थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए, पांडा गोइंग फॉर द बैक एंड अगेन नवीन नॉट लेटिंग गो ऑफ द हेड ग्रिप। और वर्ल्ड चैंपियन है तो किसी वजह से ही होंगे। और इस महफिल में अली साहब जहाँ भी हैं वो यहाँ पे आ जाए, थैंक यू वेरी मच। और पांडा trying to get out of the hold, got out of the hold, again into the hold। वो कहते हैं कि एक मसले से जान छूटती है तो दूसरे मसले में आके फंस जाते हैं। बिल्कुल पांडा के साथ यही हुआ, एक हेड होल्ड से निकल के दूसरे हेड होल्ड में गए, और पांडा ना हो गए, पाकिस्तान के हालात हो गए, निकल के ही नहीं दे रहे। पांडा जबरदस्त थ्रो बाय राजा नवीन, चैंपियन फॉर अ रीजन। चैंपियन के लिए थोड़ी सी तालियां गाइस, थोड़े से जबरदस्त केक बाय राजा नवीन। पांडा डाउन। और अभी ये पांडा शायद मैच शुरू होने से पहले ही थोड़ा सा कंफ्यूज थे, अभी तो और कंफ्यूज हो गए क्योंकि राजा नवीन हैज शोन व्हाई ही इज अ ट्रू चैंपियन। और राजा नवीन बीइंग चैंपियन ऑलमोस्ट 600 दिन हो गए हैं इनको एज अ चैंपियन, ऑलमोस्ट 600 डेज एज अ चैंपियन राजा नवीन। और क्या आज पांडा इस ये डिसरिस्पेक्ट जो है वो मैं तो कभी ना भूलता ये डिसरिस्पेक्ट। पांडा शायद भूल जाए, लेकिन
आवाम की कोई आवाज नहीं है, कोई आवाज नहीं है, कोई आवाज नहीं है आगे पीछे से, ना पांडा के लिए ना राजा नवीद के लिए। गाइस थोड़ा सा तो एक सपोर्ट बनता है हमारे दोनों प्लेयर्स के लिए। क्या आप लोगों को लगता है कि राजा नवीद जीतेंगे? जबरदस्त ड्राइविंग पांडा विद मैनूवर। और जैसा कि मैं पहले पूछ रहा था, आप लोगों को क्या लगता है, पांडा जीत सकते हैं मैच? हाँ या ना का जवाब होता है, पब्लिक हाँ या ना का जवाब होता है। और जबरदस्त एक बार राजा नवीद, पांडा कुछ करने आ रहे थे, उन्होंने दिलाया साइड टू द हेड ऑफ पांडा और पांडा डाउन। और एक इंसान बहुत ज्यादा खुश है, कोई चश्मा लगाया हुआ हाथ खड़े करके खुश हो रहा है। और पांडा को सपोर्ट करें कि नहीं करें मुझे समझ नहीं आ रहा। लोग पांडा के साथ हैं, लोग राजा नवीद के साथ हैं इसी तरह। और जबरदस्त सुसाइड डाइव बाय राजा नवीद आउटसाइड ऑफ द रिंग। जबरदस्त सुसाइड डाइव बाय द चैंपियन राजा नवीद। क्या राजा के नाम के लग रहे हैं या पांडा के नाम के चैंप लग रहे हैं? मुझे सुनाई नहीं दे रहा मुझे यार। ये एक्चुअली सीट स्विच करना अलाउड नहीं है गाइस, हमें पैसे देने पड़ेंगे सीट के अगर कुछ हो गया तो बी केयरफुल ऑफ दैट। सिर्फ रिंग ही तोड़े, लोगों के दिल नहीं तोड़े। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ द मैच, राजा नवीद एब्सोल्युटली इन कंट्रोल। राजा नवीद जो है बिल्कुल इस मैच की कंट्रोल में, और पांडा थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टू गेट इनसाइड द मैच। राजा नवीद विद जबरदस्त एंड काउंटर बाय पांडा विद अ चोक स्लैम ऑफ हिज ओन। जबरदस्त अमेजिंग चोक स्लैम बाय पांडा, गो टू कवर। मैच खत्म नहीं हुआ। अरे 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 अरे, मुझे बड़ा शौक था, मैं भी बोलता फिनिश द स्टोरी, लेकिन वो हुई नहीं, वो फिनिश द स्टोरी हो नहीं पाई। वो 2 काउंट के ऊपर ही किक आउट हो गया बंदा यार। ये राजा की 600 प्लस डेज की रेन अभी खत्म होती हुई तो मुझे दूर से नजर नहीं आ रही है। हो सकता है आज पांडा इस चीज को खत्म कर दें, क्योंकि राजा रवि जो बहुत शौक से फेसबुक के ऊपर अपनी पोस्टर लगाते हैं कि 600 डेज प्लस एज अ चैंपियन। तो 600 दिन कितने हो गए पता नहीं मुझे, तो मैच भी मेरी अच्छी नहीं है, इसी वजह से यहाँ कॉमेंटेटर बना हुआ हूँ मैं। राजा रवि ट्राइंग टू मेक अ कमबैक, पांडा ने रोक दिया बीच में, क्योंकि पांडा को 100% ये गारंटी चाहिए कि उनको आज ये टाइटल मिल के रहेगा। और पांडा ब्रे वाइट, a tribute, beautiful tribute to Bray Wyatt, लगा नहीं वैसे कैसे भी, लेकिन कैनन बॉल बाय केविन ओवेंस के छोटे भाई पांडा जो है वो ही सिग्नलिंग कि अभी इस मैच को मैं खत्म करने वाला हूँ, ये मैच खत्म हो जाएगा। राजा नवीद की इतनी लंबी टाइटल रेंज जो है वो बहुत ज्यादा खतरे में नजर आ रही है इस कश्मीर पार्क में। और आयरॉनिक की बात यह है कि राजा नवीद इज ऑल्सो फ्रॉम कश्मीर, तो क्या वो कश्मीर पार्क में ही अपना इस टाइटल हार जाएंगे? 2 एंड किक आउट बाय राजा नवीद, किक आउट एट 2। और ये मैच अभी कंटिन्यू होगा, क्योंकि अगर ये 3 काउंट तक होता तो पांडा अभी चैंपियन बन चुके होते। बन तो अभी भी गए लेकिन चैंपियन नहीं। और काफी थके हुए महसूस कर रहे हैं पांडा, लेकिन उनके जहन में शायद ये भी चल रहा है कि इस मैच को जीतना ही है। राजा नवीद ऑन दी अदर हैंड बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई एक तरीका निकल आए कि पांडा को जो है वो डाउन कर पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। और राजा नवीद ट्राइंग वेरी हार्ड गेट बैक इन द रिंग, और पांडा गोइंग फॉर हिज फिनिशर। पांडा नहीं, रिवर्सल बाय राजा नवीद, टर्न another reversal by राजा नवीद going for the crossroad by राजा नवीद, counter 2 and a kick out at 2 by पांडा। अभी 2 मिनट पहले मैंने फिनिश द स्टोरी बोला और राजा नवीद ने बोला मैं करूंगा फिनिश कोडी रोड्स के, मतलब रोड्स, लेकिन वो चला नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली ना वो कोडी रोड्स हैं और ना पांडा रोमन रेंस हैं। हाँ, ये भी नहीं है। और काफी जबरदस्त मैच, काफी हाई एक्शन, काफी हाई ऑक्टेन मैच चल रहा है। हाई ऑक्टेन वैसे काफी महंगा हो गया मुझे ये भी याद आ रहा है, मुझे मिल रहा है काफी। तो एनीवे, सो दिस इज अ वेरी हाई एक्शन, वेरी हाई ऑक्टेन मैच। राजा नवीद ड्रैगिंग पांडा को थोड़े से कर रहे हैं, लेकिन अभी सोच रहे हैं कि राजा नवीद ऊपर जाने के लिए, राजा नवीद टॉप रोप पे जा रहे हैं। वेरी डेंजरस and very risky position by the champion. Very dangerous and very risky position. Naveed ना करें please. And 360 and it missed by Panda. Panda with a zabardast spear by Panda, going for the cover. 1, 2 and a kick out by the champion.
ये मुझे लग रहा था खत्म हो गया था मैच। अभी मैं सोच रहा था मैं अभी रैप अप करते हैं, घर जाते हैं, सो जाते हैं, लेकिन ये नहीं चाह रहे ये दो लड़के के हम लोग घर जाके आज जल्दी सोएं। सैटरडे नाइट है भाई, कुछ तो रहम करें सब पे, लेकिन नहीं हार माननी, नहीं हार माननी। ना पांडा ने हार माननी, ना राजा नवीद ने हार माननी है। राजा नवीद कह रहा है मैं अपना टाइटल अपने साथ लेके जाऊंगा, और पांडा कह रहे हैं मैं तुम्हारा टाइटल अपने साथ लेके जाऊंगा। और पब्लिक से पांडा पूछ रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है, क्या सीन है, और पब्लिक बिल्कुल फारे, बिल्कुल चुप बैठी, क्या सीन चल रहा है। क्या राजा नवीद जीत रहे हैं, क्या पांडा जीत रहे हैं? और पब्लिक कुछ मिक्स रिएक्शन दे रही है, कभी पांडा कभी राजा नवीद, कोई बीच का रास्ता निकालने को तैयार नहीं है पब्लिक, कभी ये कभी वो बीच में मतलब। और पांडा ने शायद सोचा कि शायद उनके हाथ है पब्लिक और वो कुछ करेंगे। अरे नहीं, ये तो फिर इलीगल सा हो जाएगा जो पांडा कह रहे हैं। एंड इज अगेन गोइंग फॉर दिस फिनिशर लिक माय स्पिट। और दोबारा काउंटर किया है राजा नवीद ने, दोबारा काउंटर किया, हाई नहीं भाई राजा नवीद उठा लिया है नवीद पांडा को। बहुत मुश्किल काम है लेकिन कर लिया है, बहुत मुश्किल काम है। जबरदस्त थ्रो बाय राजा नवीद, और वो ऑन द टॉप, जबरदस्त कम स्टॉप बाय राजा नवीद, काउंटर टू एंड किक आउट बाय पांडा। मतलब इन लोगों के पास जितने भी थे बैक में ट्रिक्स, ये सारे ट्रिक्स यूज कर लिए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। ना नवीद का कुछ हो रहा है, ना पांडे का कुछ हो पा रहा है। और गोइंग बैक एंड फोर्थ, ये मैच अभी इतना अनप्रेडिक्टेबल चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन मैं आपको भी बता देता हूँ कौन हारेगा, मैं हारूंगा, क्योंकि काफी लेट हो गया, घर जाके टीवी से मार पड़ेगी। और देखने को तो ये ऐसा लग रहा है कि राजा नवीद अभी वापस इन कंट्रोल है, लेकिन कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि जीत गए। कंट्रोल का मतलब ये है कि वो अभी थोड़े से एक्टिव नजर आ रहे हैं, पांडा थोड़े से इनएक्टिव है बिकॉज ऑफ द फिनिशिंग मूव कर्व स्टॉप, जो कि राजा नवीद ने बहुत ब्यूटीफुली प्रोजेक्ट किया उन्होंने कर्व स्टॉप। और अभी राजा नवीद अभी शायद दोबारा गोइंग फॉर अनदर कर्व स्टॉप, ऐसा लग रहा है कि राजा नवीद इज गोइंग फॉर अनदर कर्व स्टॉप। वो चाह रहे हैं कि आज अपना टाइटल रेंज बचा के जाएंगे। कवर पावर बॉम्ब बाय पांडा एंड फॉलोड बाय अ डबल हुक अंडरआर्म DDT। और ये नहीं, एक ही होता है, लेकिन पांडा कह रहे हैं नहीं, अभी दूसरा भी अभी नहीं हुआ है, अभी फायरिंग नहीं, अभी नहीं, देयर इज अनदर वन, पेडिग्री, जबरदस्त पेडिग्री बाय पांडा, गोइंग फॉर द कवर टू बाय राजा नवीद। कितना भी कोशिश कर ली पांडा ने, कितने भी मूव उठा लिए, कोई भी काम नहीं आया, सब नाकाम हो गए। पांडा इतनी कोशिश कर रहे हैं, और अगेन जो लोग देख रहे हैं आज फर्स्ट टाइम, मैं उनको बता दूं कि ये कोई आसान काम नहीं है। यकीनन इसको देख के आप लोग ये ना सोचें कि ये काम आराम से घर पे भी हो सकता है, या हम भी कर सकते हैं, या अपने बच्चों को ये काम घर पे ना करना दें, क्योंकि हमारे जितने भी परफॉर्मर्स हैं उनको कम से कम भी उनके पास 8 से 10 साल की ट्रेनिंग है। तो PWF जो है वो फर्स्ट स्टैब्लिश हुई थी 2012 में, REW वाज आई थिंक स्टैब्लिश समवेयर अराउंड इन 2018 या 2019। और जितने भी REW और PWF के जितने सुपरस्टार्स हैं सब बहुत ज़्यादा हाईली ट्रेंड हैं, और इनको पता है कि किस चीज़ को किस तरह से परफॉर्म करना है। तो आप लोगों को नहीं पता तो काइंडली घर पे परफॉर्म ना कीजिएगा, अपने बच्चों को ये घर पे वहाँ करने दीजिएगा। हाँ, जब बड़े हो जाए तो हमारे ट्रेनिंग के लिए जरूर भेजिएगा। राजा नवीद इन ट्रबल, जबरदस्त रिवर्सल बाय राजा नवीद, पांडा गोइंग फॉर अनदर वन, राजा नवीद गोइंग फॉर द शार्प शूटर बाय राजा नवीद, जबरदस्त शार्प शूटर बाय राजा नवीद। क्या पांडा टैप आउट कर देंगे? अगर पांडा टैप आउट कर गए तो बहुत ही बेइज्जती का मुकाम होगा, अगर पांडा इस बात पे टैप आउट कर गए। जबरदस्त शार्प शूटर बाय राजा नवीद क्या अपना टाइटल रिटेन कर पाएंगे? क्या वो अपना टाइटल अपने पास रख पाएंगे? पांडा बहुत मुश्किल से रिंग के आसपास जा रहे हैं, अगर उन्होंने रोप को पकड़ लिया तो ये मूव छोड़ना पड़ेगा राजा नवीद को। लेकिन पांडा रोप तक पहुंच गए, स्लो एंड स्टेडी पहुंच गए वो। और मुझे शार्प शूटर के बाद लग रहा था कि शायद ये मैच अब खत्म है। मुझे हर वैसे 5 मिनट बाद लग रहा होता है कि मैच खत्म है, लेकिन ये हो नहीं पाता, क्योंकि ये परफॉर्मर्स इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं, इनका कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ से क्या कर लें, क्योंकि ये परफॉर्मर्स इतने टैलेंटेड हैं, इतने हाईली टैलेंटेड हैं दोनों परफॉर्मर्स। सो राजा नवीद द चैंपियन डिफेंडिंग हिज
PWFP वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अगेंस्ट पांडा। ये जितने लोग रिंग के आसपास आ गए काइंडली रिंग से हट जाए प्लीज, रिंग से दूर हो जाए सब लोग, जितने भी लोग हैं सब रिंग से दूर हो जाए सिवाय कैमरामैन के काइंडली। अगर लग गई किसी के तो हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। ये बच्चे सब अपने पीछे कर लें, सब लोग पीछे हो जाए काइंडली, जितने लोग वीडियो बना रहे हैं वो सब दूर से बनाएं। आंटी आप भी अपने बच्चे पीछे कर लें, थैंक यू वेरी मच। जितने लोग हैं सब वो रिंग से पीछे रहें, सिर्फ कैमरामैन आ रहे हैं क्योंकि एंगल अच्छे चाहिए, क्योंकि वीडियो भी अच्छी बनानी होती है। ओके मैच कंटिन्यू। हाँ जी, आस्किंग टू स्टे डाउन, पांडा सो जाओ, ठीक है बोल दिया मैंने उसको, लेकिन वो मानेगा नहीं। जिद्दी आदमी है, जिद्दी आदमी है, ऐसे ही थोड़ी ना परफॉर्मर बन गया है, जिद्दी आदमी। राजा रवि इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि अपनी कास्टिंग के ऊपर चीजें फेंकनी शुरू कर दी इन्होंने। ऐसा वैसे होता नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, बट चले हाँ ठीक है। Raja Ravi with a super kick. Again Panda on the shoulders of Raja Ravi. Raja Ravi अब क्या करना चाह रहे हैं? जबरदस्त GTS by Raja Ravi. Again going for another one. जबरदस्त इस मूव का मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन अच्छा हुआ। 1 2 and a kick out by Panda. बहुत मुश्किल से हैंड अप किया, बहुत मुश्किल से। आई थिंक ये मूव के साथ पांडा जो है वो बिल्कुल एंड पे चल रहे हैं। अभी वो गाड़ी चल रही होती है तो एंड में कैसे पेट्रोल खत्म होने लगता है तो ऐसे करके गाड़ी चलती है, तो पांडा भी वहीं पे पहुंच गए कि पेट्रोल इनका ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। बट राजा रवि पांडा बोथ अपना बेस्ट दे रहे हैं आज। आप सब लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप सब लोगों के लिए बेस्ट अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। काउंट 2 और अगर ये काउंट 10 तक चला गया तो ये मैच डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और कोई नहीं जीतेगा एक्सेप्ट राजा नवीद के पास उनका टाइटल रहेगा। तो अगर पांडा 10 की काउंट से पहले उठ गए तो उनका फायदा है, अगर वो नहीं उठ पाए तो उनका कोई फायदा नहीं है और नवीद का सिर्फ फायदा है क्योंकि वो टाइटल अपने पास रख पाएंगे। काउंट 6 और दोनों लोग अपने पैर पे वापस। ये मैच कंटिन्यू होगा क्योंकि अगर 10 तक नहीं उठते तो फिर नहीं हो पाता। जबरदस्त 1 by 1। Oh! ये पब्लिक अगर मेरा साथ दे तो बड़ा मजा आएगा। और पांडा ऐसा लग रहा है कि शायद वापस आ गए फॉर्म में। पांडा जबरदस्त टेक डाउन बाय पांडा, वापस आ गए फॉर्म में। पब्लिक पागल हो गई है, पब्लिक पागल हो गई है पांडा के लिए। वैसे कोई नजर तो नहीं आ रहा पागल होते हो, लेकिन हाँ थोड़े बहुत लग रहे हैं। लेकिन पांडा कमिंग बैक इन हिज फॉर्म अगेंस्ट राजा नवीद। अब राजा नवीद आल्सो कमिंग बैक इन हिज फॉर्म। देखते हैं इस मैच का बहुत खूबसूरती से साइड से हट के जर्मन सुप्लेक्स बाय पांडा टू द चैंपियन राजा नवीद फॉर द PWFP वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और देखते हैं इस मैच में एंड में क्या होता है। बट ऐसा लग रहा है कि अब ये मैच एंड की तरफ जा रहा है क्योंकि राजा पांडा कह रहे हैं कि नहीं बस इट्स गोना बी द एंड, और वो जा रहे हैं अपने फिनिशर की तरफ। पांडा जा रहे हैं अपने फिनिशर की तरफ। अगर पांडा ने एग्जीक्यूट कर दिया तो मैच खत्म, लेकिन राजा नवीद अगेन रोल्स आउट, वो हट गए रास्ते से। राजा नवीद ऑन द काउंटर, जबरदस्त क्लेमोर किक बाय पांडा। व्हाट एन अमेजिंग क्लेमोर किक बाय पांडा। थोड़ा सा इंग्लिश कर लेते हैं। और जबरदस्त अगेन थ्रो बाय पांडा। और राजा नवीद ये क्या हुआ? Oh my God! Panda defeated Raja Naveen. पांडा जिन्होंने अपना 600 डेज का रेन खत्म किया। पांडा इज द न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और गाइस ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। राजा नवीद 600 दिन तक चैंपियन रहे। पांडा ने उनको 600 प्लस डेज का रेन खत्म किया। पांडा द न्यू चैंपियन। दिन के दौरान पांडा के पैर रोप पे थे, जिसकी वजह से ये रोप देंगे। तो ये मैच अभी खत्म नहीं हुआ जी, आप टाइटल नहीं जीते।
ओह, वो असल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई। एक्चुअली वो राजा नवीद का पैर रोक पर था, तो वो ऐसे रूल्स के अकॉर्डिंग मैच खत्म नहीं हुआ और ये काउंट बनता भी नहीं है। राजा नवीद स्टिल द चैंपियन, राजा नवीद स्टिल द चैंपियन और मैच अभी खत्म नहीं हुआ है एक्चुअली। राजा नवीद टाइटल शॉट टू टाइटल शॉट और पांडा मुझे लग रहा था कि शायद जीत गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, पांडा नहीं जीते और थोड़ा सा वो एक टेक्निकल मिस्टेक्स में अटक गए पांडा, बट ही स्टिल नॉट द चैंपियन। रिंग द बेल अगेन भाई, मैच दोबारा स्टार्ट होने जा रहा है क्योंकि पहली दफा तो मैच खत्म ही नहीं हुआ था और दोबारा मैच स्टार्ट हुआ है क्योंकि पहले मैच खत्म नहीं हुआ। हमें लगा पांडा जीत गया, बट अगेन मैच स्टार्ट। प्ले बॉल के एक बार राजा नवीद एंड अ कवर 2 3 राजा नवीद is still the champion. Raja Naveen is still the world heavyweight champion. ये मैच खत्म तो हो गया, लेकिन ये मैच था कि पाकिस्तान का इलेक्शन डे, मुझे समझ में नहीं आया, जीता कोई है जीता कोई, चले चलता रहता है कुछ ना कुछ। राजा नवीद is still your PWF World Heavyweight Champion.